या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर इस्तीफा देते हैं तो वाकई यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात बन जाती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आपने राष्ट्रपति को दरकिनार फोटो जीवी हैं, क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए वहां पर अगर प्रधानमंत्री की तस्वीरें ना खींची जाती हो या प्रधानमंत्री पोज देते हुए नजर ना आते हो तो वो कहलाएंगे ही नहीं कि वो उस जगह गए हैं, फोटो जीवी हैं। क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए वहां पर अगर प्रधानमंत्री की तस्वीरें ना खींची जाती हो या प्रधानमंत्री पोज देते हुए नजर ना आते हो तो वो कहलाएंगे ही नहीं कि वो उस जगह गए हैं। आप तमाम तरीके से देखेंगे, आप ये देखेंगे कि विदेश में जा रहे हैं वहां भी फोटो खिंचवा रहे हैं, किसी के साथ मुलाकात कर रहे हैं वहां भी फोटो खिंचवा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं वहां भी फोटो खिंचवा रहे हैं, आप किसी बीमार शख्स को देख रहे हैं या गरीब की मदद कर रहे हैं उसकी भी फोटो खिंचवा रहे हैं। यानी कि आज के वक्त में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काम हो गया है कि फोटो खिंचवाना इतना जरूरी हो गया है कि आप तमाम मुद्दों को दरकिनार कर देते हैं, राष्ट्रपति का अपमान कर देते हैं, पूरे देश का अपमान कर देते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि जब खुद को मलाई खानी होती है तो प्रधानमंत्री सबसे पहले आगे दिखाई देते हैं, लेकिन जब सवालों के जवाब देने होते हैं, जब देश के हित की बात करनी होती है तो वहीं प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के तमाम वो चाटुकारिता यहाँ पर देखे जाते हैं कि चुप्पी साध लेते हैं। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। नए संसद भवन को लेकर के लगातार इस वक्त सियासी रार देखने को मिल रही है। सियासी रार इसलिए देखने को मिल रही है कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करें या फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। इसको लेकर के अब बवाल तेज हो गया है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है और कहीं ना कहीं अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ही नए संसद भवन के उद्घाटन की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से राष्ट्रपति को नए संसद भवन के उद्घाटन में न्योता ना दे करके उनका अपमान किया है, ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि लगातार अब ये मांग उठ रही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन देश में लागू हो जाएगा। जी हाँ, लगातार अब ये मांग उठ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के हम बात कर रहे हैं सियासी रार के बारे में और मेरे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नाजमीन मौजूद है। नाजमीन से जानेंगे कि आखिरकार नए संसद भवन के उद्घाटन के बीच में इतना जो बवाल है वो आखिरकार क्यों देखने को मिल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अपना स्टैंड क्लियर रखे हुए है कि नरेंद्र मोदी ही इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि इनका सर्वोपरि पद होता है, एक देश में सर्वोपरि स्थान होता है, ऐसे में उन्हीं को जो है उद्घाटन करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस वक्त बैकफुट पर आने के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। इसके अलावा अब कहा जा रहा है कि DY चंद्रचूड़ जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अगर फैसला सुना देते हैं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद ज़्यादा किरकिरी होगी और नौबत अब यहाँ तक आ चुकी है कि अगर इस्तीफा दे दिया जाता है तो देश में राष्ट्रपति शासन तक लागू हो जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मुद्दा यहाँ पर नए संसद भवन को लेकर छिड़ चुका है और देखा जा रहा है कि तमाम विपक्ष पार्टियां एकजुट हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है। आप ये देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कहीं ना कहीं नाराज चल रही है क्योंकि उनका बयान सामने नहीं आता है। नए संसद भवन को लेकर जो हंगामा छिड़ा हुआ है इसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आए, क्योंकि यहाँ पर उनकी किरकिरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और तमाम विपक्षी दल यहाँ पर कहा जा रहा है कि 19 दल यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नाराजगी भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं और राष्ट्रपति भी उनके साथ मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो काम किया जा रहा है पूरे देश में, जो राज्य में काम किया जा रहा है या पूरे देश भर में काम किया जा रहा है उससे नहीं खुश नजर आती हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति को एक्शन लेना पड़ता है। अगर एक्शन लिया जाता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर इस्तीफा देते हैं तो वाकई यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात बन जाती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आपने राष्ट्रपति को
दरकिनार कर दिया, आपने उन्हें अपमानित कर दिया। जब वोट पाना था तो आपने उनका बखूबी साथ पाया, दलित आदिवासियों के पैर तक धोए, उनके घर में जाकर खाना खाया और उनको इतने ऊंचे पद पर बिठा दिया, और उसके बाद बोलते हैं कि देश की पहली महिला आदिवासी है जो राष्ट्रपति बनी है। लेकिन जब उनका सीधे तौर पर समर्थन करना चाहिए था, जिन्हें यहाँ पर राष्ट्रपति को यहाँ पर नए संसद भवन के लिए उद्घाटन के लिए बुलाना चाहिए था, आप उन्हें न्योता तक नहीं भिजवाते हैं। उद्घाटन तो दूर की बात है, आप उनके साथ मुलाकात भी नहीं करते हैं, इस विषय में चर्चा भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, इसलिए ये सवाल भी उठ रहा है कि जिस तरीके से लोकतंत्र व्यवस्था की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। आरोप ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने केवल आदिवासियों का वोट बैंक हासिल करने के लिए जो है वो राष्ट्रपति बनाया द्रौपदी मुर्मू को, ताकि आदिवासियों का जो वोट बैंक है वो उनके खाते में आ जाए। और कहीं ना कहीं अब जब उनके समर्थन करने की जरूरत है तो उनको सीधे तौर पर यहाँ पर दरकिनार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला नाज़मीन पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं अब इस मामले की सुनवाई अगर होती है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में यहाँ पर फैसला सुनाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर काफी ज्यादा किरकिरी होने वाली है और एक बड़ी हार के तौर पर यहाँ पर देखा जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो जरूर हार होगी और पूरे देश की जीत होगी, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपना अपमान यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक नेता कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, विदेश में जाकर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अपने देश में क्या चल रहा है उसकी सुध लेने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, महिलाओं की सुध लेने के उनके पास वक्त नहीं है। यहाँ पर नए संसद भवन का उद्घाटन करना है, उससे पहले तमाम चीजें की जा चुकी है कि कैसे प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे, कैसे तस्वीरें खिंचवाएंगे, क्या कुछ प्रधानमंत्री वहां पर करते हुए नजर आएंगे, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन ये टाइम नहीं है कि यहाँ पर आप राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएं और उन्हें ये बात बोलते हुए नजर आए कि आप ही उद्घाटन करेंगे, आपको वहां पर शामिल होना है। एक तरीके से आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर अपनी सच्चाइयों को दिखा रही है कि जो लोकतंत्र को बचाने की बात करती है आज वही लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। यहाँ पर एक सवाल ये भी बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जिद पर क्यों अड़ी हुई है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी ही इसका उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसका उद्घाटन करना चाहिए। आखिर ये जिद किस चीज की है? क्या कैमरा जीवी जो उनको कहा जाता है वो बात आज सच साबित होती हुई यहाँ पर नजर आती है कि उनको सिर्फ खुद की लोकप्रियता के बारे में सिर्फ चिंता है, ये चिंता नहीं है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर कितना अपमान किया जा रहा है। उनको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, नरेंद्र मोदी को सिर्फ इस चीज से मतलब है कि उनके लिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव काफी जो अहम माना जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसी के चलते ये सारा जो षड्यंत्र है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रचा जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप वाकई कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो जीवी हैं, क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए वहां पर अगर प्रधानमंत्री की तस्वीरें ना खींची जाती हो या प्रधानमंत्री पोज देते हुए नजर ना आते हो तो वो कहलाएंगे ही नहीं कि वो उस जगह गए हैं। आप तमाम तरीके से देखेंगे, आप ये देखेंगे कि विदेश में जा रहे हैं वहां भी फोटो खिंचवा रहे हैं, किसी के साथ मुलाकात कर रहे हैं वहां भी फोटो खिंचवा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं वहां भी फोटो खिंचवा रहे हैं, आप किसी बीमार शख्स को देख रहे हैं या गरीब की मदद कर रहे हैं उसकी भी फोटो खिंचवा रहे हैं। यानी कि आज के वक्त में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काम हो गया है कि फोटो खिंचवाना इतना जरूरी हो गया है कि आप तमाम मुद्दों को दरकिनार कर देते हैं, राष्ट्रपति का अपमान कर देते हैं, पूरे देश का अपमान कर देते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि जब खुद को मलाई खानी होती है तो प्रधानमंत्री सबसे पहले आगे दिखाई देते हैं, लेकिन जब सवालों के जवाब देने होते हैं, जब देश के हित की बात करने होती है तो वहीं प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के तमाम वो चाटुकारिता यहाँ पर देखे जाते हैं कि चुप्पी साध लेते हैं और यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देते, एकदम गायब हो जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह गायब है, जेपी नड्डा गायब है। जेपी नड्डा की बात करते हैं, जब विदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट रहे थे तो वो ये कहते हैं कि बहुत मेहनत के साथ लौटे हैं, हमारे देश का नाम गर्व के साथ ऊंचा करके लौटे हैं। जो हमारी महिलाएं, जो यहाँ पर लड़कियां मेडल जीतती हैं, वो उनको तो ये कहते हुए नजर नहीं आ रहे कि इन्होंने हमारा सीना गर्व से ऊंचा किया है। प्रधानमंत्री बस यात्रा करके आए हैं और उनके पैर किसी के छू लिए जाते हैं तो ऐसे दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने बहुत गर्व का काम कर दिया है, देश के विकास के लिए काम कर दिया है। तो आप यही देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर मलाई खानी है तो प्रधानमंत्री आगे, भारतीय जनता पार्टी आगे, लेकिन जब वही सवालों के जवाब देने हैं तो वही भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चले जाते हैं कि उनकी कोई गलती ही नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर नए संसद भवन को लेकर के जो है नेहरू का इतिहास दोहराने की बात भी कही जा रही है और इसके अलावा ये भी
बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका केवल एक ही एजेंडा है ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव वो जो है टारगेट कर सके। और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां भी एकजुट हो गई है। 19 दल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसको जो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2024 में जिस तरीके से अभी तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं, वैसे ही वो एकजुट होकर के सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की जाएगी ताकि नरेंद्र मोदी जो है उनका जो सत्तारूढ़ अभी पार्टी वो बनी हुई है उनको बेदखल किया जा सके। तो क्या ये वाकई आपको लगता है कि 2024 में भी ये एकजुटता जो है वो नरेंद्र मोदी को बेदखल करने के लिए काम आएगी सत्ता से? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो एकजुटता दिखाई दे रही है तमाम विपक्ष पार्टियों की, ये सिर्फ एकता इसलिए नहीं है कि यहाँ पर हमें अपने आप को साबित करना है। ये एकता इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है, क्योंकि तानाशाही बहुत बढ़ गई है देश में। क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की जाए तो महंगाई चरम पर है, रोजगार नहीं है, युवा सड़कों पर है, महिलाएं सड़कों पर हैं, बुजुर्गों के बारे में नहीं सोचा जाता है। तो तमाम ऐसे मुद्दे देखेंगे जो देश में अभी सबसे ऊंचे मुद्दे हैं, सबसे ज़्यादा देखने वाले मुद्दे हैं, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको नहीं देखते हैं। जिसके बाद ये दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि उनकी ही पार्टी देश में रहे, वही राज करे, वही तमाम तरीके से सरकार चलाए। इसलिए 2024 से पहले तमाम कोशिशें वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो विपक्ष पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं, जो एकजुटता की मिसाल पेश कर रही हैं, वो ये साबित कर रहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में आती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी यहाँ पर काफी खतरे में साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर काफी अपमान किया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राष्ट्रपति के पक्ष में आता है तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी के लिए काफी मुश्किल पैदा हो जाएगी और जनता भी ये सब कुछ देख रही है। जनता के सामने जो किरकिरी होगी, इसका नुकसान 2024 में भी नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ सकता है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी को आप अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।